डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्सूल क्लासेस ऑफ रघुवंशी नीट। आज इस क्लास में हम लोग रोलिंग मोशन या फिर जनरल प्लेन मोशन समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट रोलिंग मोशन एक तरीके का जनरल प्लेन मोशन होता है, और जो जनरल प्लेन मोशन होता है वो एक्चुअली में ऐसा मोशन होता है जो कि एक प्लेन के अलोंग कॉन्स्ट्रेंड रहता है, मतलब वो प्लेन ही पे होता रहेगा। तो इस तरीके के मोशन को जनरल प्लेन मोशन कहेंगे। तो इनफैक्ट आज हम लोग रोलिंग मोशन समझेंगे। तो रोलिंग मोशन के कुछ एक एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया जो है अपने धुरे के अबाउट रोटेट भी करता जाता है और आगे भी बढ़ता जाता है। वैसे ही कार का पहिया या कोई भी पहिया जो आगे के, रोलर हो गया, रोड रोलर अक्सर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जब सड़क बनती रहती है तो रोलर जो है आगे की ओर बढ़ता रहता है और रोल भी अपने रोटेट भी करता रहता है अपने एक्सिस के चारों तरफ। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो है जब कोई पुलिस वाला चोर को दौड़ाता है लाठी लेकर के और पकड़ नहीं पाता है तो दूर से ही लाठी चला के मारता है, ठीक। तो वो लाठी जो है घूमते हुए जाके चोर पे जाके लगती है, ठीक है। तो वो भी जो हो गया रोलिंग मोशन हो गया, जहां पे जो लाठी होगी वो रोटेट भी करती जा रही होगी और आगे भी बढ़ती जा रही होगी। तो ओवरऑल इन सब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि जो रोलिंग मोशन होता है उसमें दो तरीके के मोशन इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सेस के चारों तरफ, और दूसरी बॉडी साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करती है, ठीक है। तो इस मोशन को हम मैथमेटिकली कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कैसा होगा या कैसा किस किस तरीके के वेलोसिटीज आएंगी, ठीक है, उसको समझने के लिए हम फिर यही साइकिल वाला एग्जाम्पल लेंगे और साइकिल का एक पहिया लेंगे, ठीक है। ये एक देखिए हल्का सा साइकिल का एक पहिया बना हुआ है ना। और इस साइकिल के पहिए में जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं, ठीक है। तो कोई एक तीली लेंगे और वो तीली हमको मालूम है धुरे से स्टार्ट होती है, मतलब उसके सेंटर से स्टार्ट होती है और उसके पेरिफेरी सर्कमफ्रेंस तक जाती है। तो कोई एक तीली हमने ए ले ली और बी ले ली, ठीक है। और ये तीली हम लेकर के इस तीली को हम वर्टिकल ले लेंगे, है ना, एकदम वर्टिकल इस तीली को हम एज्यूम कर लेंगे। अब जब साइकिल का पहिया रोल करेगा तो ये रोल करते हुए इस नेक्स्ट वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम देखेंगे ये जो वर्टिकल तीली थी ये रोटेट करके ये आगे की इस तरीके इस पोजीशन में आ जाएगी, मतलब जो जिस तीली की पोजीशन या स्पोक जिसे भी कहते हैं, जिस स्पोक की पोजीशन ए बी शुरुआत में थी, अब उसकी पोजीशन A1 B1 हो जाएगी। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे करें? सबसे पहले दोनों मोशन एक दूसरे पे सुपरइम्पोज होकर चल रहे हैं, मतलब रोलिंग मोशन और रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन एक दूसरे पे सुपरइम्पोज हो जाते हैं रोलिंग मोशन में। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि रोलिंग मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहला रोटेशनल मोशन और फिर ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर पहले ट्रांसलेशनल मोशन और फिर रोटेशनल मोशन। देखने की कोशिश करते हैं। फिर वही तीली लेंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, सेंटर O होगा पहिए का, ठीक है। और ये वर्टिकल तीली ए बी देखिए यहां पे रखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पहिया इस पोजीशन से, मतलब ये जो स्पोक है, ये तीली है साइकिल की, ए बी पोजीशन से A1 B1 पोजीशन पे गई है, ओके। तो हम इसको जब हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे तो पहले हम मानेंगे कि ये ए बी तीली यहां से बढ़ करके ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए आगे की ओर सीधे सीधे अपने अपने पैरेलल चली गई। तो पहला पार्ट हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन मान लिया। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तीली को यहीं पर रोटेट कर देंगे। तो यहां पे जब हमने रोटेट कर दिया तो ये फाइनल पोजीशन A1 B1 आ जाएगी जो इस वाले में शो की गई है, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में, इस वाले फिगर में हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले ये तीली ऐसे थी, वर्टिकल थी। अब ये तीली सीधी सीधी थोड़ा आगे बढ़ी और उसके बाद फिर उसको हमने रोटेट कर दिया ए के अबाउट, तो ये फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि रोलिंग मोशन को दो पार्ट में तोड़ा है। हमने ये एज्यूम किया है कि पहले पहिया ट्रांसलेशनल मोशन करेगा जितनी दूर भी उसने रोल किया है,
और उसके बाद वहीं पर रुके रुके वो रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग मोशन को हमने ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता है ना। हम ये भी कर सकते थे, इस पहिए को, ये जो पहिया था शुरुआत में, मान लिया कि तीली वर्टिकल यहां पर थी, सबसे पहले हम क्या करें, इसको रोटेट कर लें और उसके बाद ऐसे ही अपने ही पैरेलल पैरेलल पहिए को सीधे ट्रांसलेट करा दें। ठीक है, मतलब पहिए को अपने ही जगह पे रखे रखे सबसे पहले रोटेट कर दिए तो पहिया रोटेट कर जाएगा अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक, और उसको ऐसे ही सीधे सीधे आगे बढ़ा दें जितनी दूर उसने रोलिंग की थी। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, पर रिजल्ट वही मिलेगा जो एक्चुअल रोलिंग मोशन में हमें मिल रहा था। मतलब पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन करा लें प्लस रोटेशनल मोशन करा लें, या फिर पहले रोटेशनल मोशन करा लें और फिर ट्रांसलेशनल मोशन करा लें। ठीक है, तो अब चलिए इसको मैथमेटिकली इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैथमेटिकली इवॉल्व करने के लिए अभी हम लोग इसकी ये वाली एक फिगर लाते हैं, है ना। और इस रोलिंग मोशन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस फिगर में कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 पे है। और ये ऑब्जेक्ट को हम वैसे ही मान सकते हैं जैसे पुलिस वाले की लाठी होती है। ठीक है, वो लाठी को पकड़ के जो है खींच के मारता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लाठी की तरह, पुलिस वाले की लाठी की तरह रोल करते हुए सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अभी इस फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे है और ये रोलिंग मोशन कर रहा है, तो ये रोल करते हुए ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मैथमेटिकली समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे जो कि अर्थ से अटैच्ड है। मान लिया कि एक ये रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई है जो कि अर्थ से अटैच्ड है, मतलब कि ये जो रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई है ये फिक्स्ड हो गई। ठीक है, अब इस रेफरेंस एक्सिस मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में ये बॉडी रोल करते हुए ऐसे जा रही है और ये एक्सिस यहीं पर फिक्स्ड है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा एक्सिस सिस्टम लेंगे जो कि बॉडी से चिपका हुआ है। ठीक है, और वो जो एक्सिस सिस्टम है x1 y1, ये एक्सिस सिस्टम है। ओके, और ये जो एक्सिस सिस्टम x1 y1 है ये बॉडी से ही चिपका हुआ है। जैसे जैसे बॉडी रोल करते हुए, जैसे जैसे बॉडी का मोशन होगा वैसे वैसे ये एक्सिस सिस्टम भी उसी के साथ साथ फिक्स, तो ये बॉडी से फिक्स है तो ये बॉडी के साथ ही जो है अपना उसका भी मोशन होता चला जाएगा। ओके, इनिशियली पोजीशन 1 में हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिन को पॉइंट ए मान लेंगे और एक और कोई पार्टिकल इस बॉडी पे ले लेंगे जो कि मान लिया कि पॉइंट बी है। अच्छा, एक और चीज हम इसमें एज्यूम करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि ये बॉडी जो है रिजिड बॉडी है और हमको मालूम है कि रिजिड बॉडी के किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होती है, उसके साथ कुछ भी कर दिया जाए। ठीक है, रिजिड बॉडी को मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन उस रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होती है। ओके, तो एक पार्टिकल जो कि ओरिजिन हमने माना है ए लिया है और दूसरा पार्टिकल जो कि बी पॉइंट है, तो बॉडी कहीं भी चली जाएगी ए और बी के बीच की दूरी या डिस्टेंस नहीं चेंज होगी। ठीक है, अब यहीं पे हम मान लेते हैं अभी ये पोजीशन 1 पे ये बॉडी है, तो ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस जो कि फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम में जमीन से जुड़ा हुआ है वो मान लिया आर ए है। ठीक है, और बी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस सिस्टम आर बी है। ठीक है, इसको हम यहां से देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए जो है वो मान लिया कि आर ए है और पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी जो है मान लिया आर बी है। ठीक है, तो एक और ये वेक्टर बनता है, देखिए वो वेक्टर है वेक्टर ए बी। ठीक है,
एक और जो ये वेक्टर बनता है वो वेक्टर बनता है ए बी। ठीक है, ये जो ए बी है, ये जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी, ठीक है, वो क्या है, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना। ये जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और ए यहां पे क्या है, उस एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन है जो कि बॉडी से जुड़ी हुई है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो ए बी वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस सिस्टम फिक्स्ड विद द बॉडी। ठीक है, तो ये जो ए बी हो जाएगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस सिस्टम फिक्स्ड विद द बॉडी। ठीक है, और इस ए बी को यहां पर हम लोगों ने लिया है आर बी ए, मतलब पोजीशन, आर बी ए का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो अब यहां देखिए एक वेक्टर ट्रायंगल बन गया, यहां पे देखिए एक वेक्टर ट्रायंगल बन गया, एक इस वेक्टर ट्रायंगल में एक आर ए वेक्टर है, एक आर बी ए वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर का सम जो होगा वो आर बी होगा। इसको हम वेक्टर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको वेक्टर इक्वेशन से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि आर बी इज इक्वल टू आर ए, एक बार इसको और अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर। इस वेक्टर ट्रायंगल से हम आराम से लिख सकते हैं, सबको 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 मालूम होता है। ठीक है, सबको मालूम होता है। ठीक है, कि ये वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक काम करेंगे कि ये हो जाएगा आर ए। ओके, अब हम देखेंगे जब ये बॉडी यहां से रोल करते हुए इधर जाती है तो इस मोशन को दो पार्ट में हम तोड़ लेंगे, है ना। इस मोशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये बॉडी, उसी तरीके से जैसे साइकिल वाले केस में, पहिए वाले केस में हम लोगों ने किया था, सबसे पहले इसके ये जो रोलिंग मोशन इस तरीके का हो रहा है, दो पार्ट में तोड़ेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब ये बॉडी रोल करके यहां गई है तो हम केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट होंगे, ए बी लाइन पे। ये ए बी लाइन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करा देंगे, तो ये ए वन बी डैश लाइन पे आ जाएगी। ठीक, तो ये पहला ट्रांसलेटरी मोशन पूरा हो गया। उसके बाद इस ए बी लाइन को यहीं पर ए के अबाउट रोटेट करा देंगे, तो ये ए वन बी वन फाइनल पोजीशन आ जाएगी। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि इस बॉडी के रोलिंग मोशन को दो पार्ट में तोड़ लिया। ठीक है, और इस बॉडी के रोलिंग मोशन को दो पार्ट में तोड़ लिया का मतलब ये जो लाइन ए बी है जो कि बॉडी से फिक्स है, उसके मोशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला ट्रांसलेटरी मोशन और उसके बाद ए के अबाउट रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए, जैसे जैसे ए बी पार्टिकल स्पेस में आगे बढ़ता जाएगा, दोनों पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी बदलता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम। ठीक, तो दोनों पार्टिकल का जब मतलब पार्टिकल ए का और पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ वेरी करता चला जा रहा है, इसका मतलब ए और बी में कुछ स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी, वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी ए। ठीक है, वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी ए। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन से पूरे रोलिंग मोशन को आराम से समझा सकते हैं और किसी भी पार्टिकल का
वेलोसिटी किसी भी समय निकाल सकते हैं जो कि बॉडी पे है। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने मोशन को दो पार्ट में तोड़ लिया था, पहला जो है ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद रोटेटरी मोशन। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि बी पे कॉन्सेंट्रेट हो और बी का मोशन अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि बी पार्टिकल का मोशन किस तरीके से हो रहा है, तो बी पार्टिकल की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बराबर होगी ए की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, यहां पर वीबी भी जो है, वीबी क्या है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ बी है, वीए जो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ ए है। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो होगी, या बी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट होगी, वो होगी ए की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी प्लस वीबीए। वीबीए क्या है, ये है रोटेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू ए। यहां पे जो पहला ट्रांसलेशन हुआ था उसके बाद बी विद रेस्पेक्ट टू ए रोटेट हो गया था, तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी जब वो रोटेटरी मोशन कर रहा है ए पॉइंट के अबाउट। तो इस तरीके से हम रोलिंग मोशन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।